नमस्कार। आज चक्का जाम का दिन। कई दिन बाद एक बड़ा नेशनल प्रोग्राम अनाउंस किया किसान आंदोलन ने। आपको ध्यान होगा 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन ने घोषणा की थी कि 1 फरवरी को जब संसद में बजट पेश किया जाएगा उस वक्त हम संसद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन 26 जनवरी के अनुभव के बाद उसमें जो कुछ गड़बड़ी हुई करवाई गई, शरारतें करवाई गई, बदमाशी हुई, उस अनुभव के बाद हमने तय किया कि नहीं, जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि किसी हमारे कार्यक्रम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा, हम ऐसा कोई कार्यक्रम इमीडिएटली अनाउंस नहीं करेंगे। इसके बहुत सोच समझ के आज के लिए चक्का जाम, सांकेतिक और बहुत ही सीमित चक्का जाम की घोषणा की गई। केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राज्यमार्ग, स्टेट और नेशनल हाईवे, रेल को इससे बाहर रखा, लिंक रोड को, शहरों के अंदर की सड़कों को, दिल्ली शहर को इससे बाहर रखा, क्योंकि दिल्ली शहर में काफी एप्रीहेंशन थी, घबराई हुई है पुलिस और उटपटांग किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो उसको बाहर रखा। आपने ये भी सुना होगा कि कल शाम हमने घोषणा की, देर शाम को जाके, और इसके बारे में कंफ्यूजन भी रहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। कंफ्यूजन रहा, कारण बड़ा सिंपल था। कल शाम को हमारे वरिष्ठ नेता राज्यपाल जी और भाई राकेश टिकैत दोनों को इनपुट्स ये आए कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे पुलिस प्रशासन और पार्टी तीनों की तरफ से मिलके कुछ जगहों पे झगड़े करवाए जाए। जहां चक्का जाम होगा वहां पे क्लैश ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और उस बहाने इस आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश की जाए। तो जैसे ही शाम को हमें पता लगा कि इसका अंदेशा था, तुरंत फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर चक्का जाम नहीं किया जाएगा। उसकी बजाय केवल जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जाके मेमोरेंडम दे दिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने और इस पे हिंसा का रंग चढ़ाने की कोशिश कामयाब हो सके। इस सब के बावजूद आज दिन भर में सब तरफ से खबरें आ रही हैं चक्का जाम की सफलता की, इमेजेस आ रहे हैं। अब हम इतना तेज तो नहीं है जितना कि इंटरनेट होता है, जितना कि चैनल्स हो सकते हैं, जितनी उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए इस तमाम से सूचनाओं को इकट्ठा करने की। लेकिन हमारी खबर के हिसाब से जम्मू जम्मू से खबर आई है, जम्मू का जो मुख्य राजमार्ग है वो ब्लॉक हुआ। पंजाब और हरियाणा में तो पूरी तरह से ब्लॉकेड हुआ। पर इसमें कोई आपको हैरानी भी नहीं होगी। हैरानी इस बात की आज है कि हरियाणा पंजाब से भी 2 कदम आगे निकल गया। एक एक जिले में 25-25 जगह पे चक्का जाम की खबर है। सुबह था कि हिसार में 21 जगह पे जाम होगा, भिवानी में 16 जगह पे जाम होगा। लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि स्वतः स्फूर्त तरीके से किसान बाहर आ गए, उन्होंने जगह जगह पे अपने जाम लगा दिए, जहां तैयारी नहीं थी, जिसकी योजना नहीं थी, वहां पे भी लोग आके इकट्ठे हुए। अ, महत्वपूर्ण बात जो है कि अब ये राजस्थान में बढ़ रहा है। राजस्थान में कई जगह से खबर आई, जयपुर मुंबई हाईवे भी ब्लॉक हुआ है। राजस्थान के तमाम जगहों पे, राजस्थान में तो कई जगह पे टोल प्लाजा भी खोल दिए गए हैं। काफी समय से खुद चल रहा है। हालांकि राजस्थान में टोल प्लाजा खोलने की कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है, फिर भी राजस्थान के अंदर ये हुआ है। मेरी सूचना के हिसाब से मध्य प्रदेश में अभी तक हमारे पास ग्वालियर से, मंदसौर से, मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों से खबर आई है। छत्तीसगढ़ के 8-9 जगहों से तस्वीरें आ चुकी हैं, खबरें आ रही हैं। झारखंड से है, उड़ीसा के गंजाम से खबर है। मगर ये सब देखते हुए हम दक्षिण भारत को भूल जाते हैं। दक्षिण भारत में हमारा जो कर्नाटका में हम जय किसान आंदोलन के नाम से नहीं काम करते। हमारा अपना संगठन जो है जय किसान आंदोलन, उसके बैनर का प्रयोग हम कर्नाटका में नहीं करते, क्योंकि पहले से वहां कर्नाटका राज्य रैयत संघ के नाम से हमारे साथी काम करते हैं। अब देखिए, केवल एक संगठन में, कर्नाटका राज्य रैयत संघ, जो कि जय किसान आंदोलन का अपना संगठन है कर्नाटका का, उस एक संगठन ने कर्नाटक में 42 जगह, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कर्नाटका के उन 42 जगहों की है जहां पे आज रोड ब्लॉकेज का कार्यक्रम प्लान किया गया है। मेरी सूचना के हिसाब से सब जगह एग्जीक्यूट भी हो रहा है। जगह जगह से पुलिस लोगों को डिटेन भी कर रही है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर काफी दमन का यंत्र चलता रहता है। अ, तो कर्नाटका से खबर आ रही है। खबर बाकी राज्यों से धीरे धीरे आ रही है और आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। हमने कहा था कि इस चक्का जाम में बहुत सावधानी बरत,
हाथ जोड़ के लोगों से अनुरोध करना है। ये चक्का जाम लोगों को तंग करने के लिए नहीं है, लोगों को जोड़ने के लिए है। तो हमने प्रयास किया कि लोगों को वॉलंटरी तरीके से मनाया जाए, उन्हें भी हिस्सा बनाया जाए, वो भी समझे कि देश में हो क्या रहा है। कई चक्के चल रहे हैं और उन चक्कों को रोकने में भी ये चक्का जाम मदद कर सकेगा, ऐसी उम्मीद है। एक तो झूठ का चक्र चल रहा है, धनाधन झूठ चले जा रहा है। कल कृषि मंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर भाषण दिया, क्या कहते हैं, मुझे तो पता नहीं इन कानूनों में क्या बुराई है, मैंने इतनी बार बात की, मुझे तो समझ नहीं आया। अब लगता है कि वो कान में कुछ लगा के बैठे होंगे जब उन्हें समझ नहीं आया, या वो समझना चाहते नहीं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है इन तमाम वार्ताओं के अंदर इतना विस्तार से बताया गया क्या क्या गड़बड़ है, लेकिन फिर भी कहते हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात वो कहते हैं, इससे कुल मिला के एक राज्य में समस्या हो गई। लगता है कि हमारे कृषि मंत्री जी को खुद अपने राज्य के बारे में पता नहीं लगता। लगता है कृषि मंत्री जी देख नहीं रहे हैं कि ये जो महापंचायत हो रही है, कल शामली में महापंचायत हुई, कितनी बड़ी महापंचायत हुई। लगता है हमारे कृषि मंत्री जी को वो भी ध्यान नहीं आता। शायद कल तक दिख जाए। कल और महापंचायत हो रही है, हरियाणा के अंदर कितलाना में महापंचायत हो रही है, इधर हरियाणा में, इधर राजस्थान में, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे वहां पे भी सुनहड़ी के अंदर एक महापंचायत हो रही है। हर रोज नई नई जगह पे बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। और हमारे कृषि मंत्री हैं तो कहते हैं एक राज्य में समस्या है। ये झूठ का चक्का चले जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज के चक्का जाम से हो सकता है ये झूठ का चक्का भी थोड़ा सा जाम हुआ। उधर दमन का चक्र भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां महापंचायत हो रही है, वहां फार्म एक्टिविस्ट के ऊपर किसान आंदोलनकारी जितने भी हैं, उनको कहा जा रहा है 1 लाख का मुचलका दो। ये सब काम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इसके विरुद्ध ऑर्डर भी दे चुका है कि क्या मतलब है, किस तरह से आप लोगों से मुचलके मांग रहे हैं, अपराध कर क्या रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य में इतना बेशर्म पुलिसिया राज मैंने पिछली बार देखा नहीं। पता नहीं कब ये इमरजेंसी के दौरान रहा होगा। कोर्ट का ऑर्डर आता रहता है, पुलिस अपनी तरफ से काम करती रहती है, जाहिर है उनको ऊपर से बर्दाश्त है, करने दो, देखी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दमन चक्र चल रहा है। आज दिल्ली से भी खबर आई कि दिल्ली के अंदर कई युवाओं ने, हालांकि दिल्ली में हमने चक्का जाम की कॉल नहीं की थी, लेकिन शहीद पार्क में कई युवा साथी, हमारे अपने साथी भी पहुंचे, उन्हें भी वहां से पुलिस उठा के ले गई है। कईयों को रिलीज करने की खबर भी अभी तक आ गई है। तो दमन चक्र चल रहा है। दमन चक्र तमाम जो हमारे मोर्चे हैं उसके बाहर चल रहा है। सिंघू बॉर्डर में जब गया तो ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। मैंने पाकिस्तान वाला इंटरनेशनल बॉर्डर भी देखा है। उस बॉर्डर की स्थिति इतनी बुरी नहीं जैसा इन्होंने इसे बना रखा है। कीलें, कटीली तारें, उसके बाद ये सीमेंट का बॉर्डर, दूसरा सीमेंट का बॉर्डर, उसके पीछे टीटीसी की बसें टेढ़ी करके रखी हुई है, जैसे पता नहीं कौन सा टैंक चल के आने वाला है अंदर से। तो वो भी दमन चक्र चले जा रहा है। क्या आज के इन सब चीजों से दमन का चक्र भी थोड़ा सा जाम होगा? बातचीत का चक्र भी रुका हुआ है। उम्मीद करें कि ये बातचीत, क्योंकि अंततः तो बातचीत से सुलझेंगे ना। प्रधानमंत्री ने 5-7 दिन पहले बड़ा सुंदर डायलॉग दिया था, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, केवल एक फोन कॉल दूर। पता नहीं 5-6 दिन हो गए हैं, वो एक फोन कॉल लगाने का टाइम क्यों नहीं मिला, या कि इरादा नहीं, या कि अभी भी सरकार को लगता है कि किसानों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, टरकाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, थकाया जा सकता है, वही काम जारी है। क्या उम्मीद करें कि इस सब पे भी थोड़ा जाम लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ बेहतर स्थिति बनेगी, कुछ बातचीत की शुरुआत होगी, सार्थक बातचीत की शुरुआत होगी। सरकार का अहंकार, अहंकार का जो चक्र है वो भी कुछ टूटेगा, उस पर भी कुछ जाम लगेगा। जाम मेरे यहाँ भी थोड़ा सा लग रहा है। तबीयत खराब थी, कल किसी तरह से अस्पताल से तो डिस्चार्ज ले लिया मैंने, लेकिन बहुत स्ट्रांग हिदायत मिली है, बाहर जाके ज्यादा कूद फान नहीं करनी है, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, संभल के रहना है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेना है। इसलिए आप में से कई साथियों की जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि इस महापंचायत में आ जाओ, फला चीज को ज्वाइन करो,
उन सब की मैं रिक्वेस्ट का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। करना चाहिए, लेकिन तय किया गया है डॉक्टर्स के साथ मिलके कि जो बिल्कुल अर्जेंट चीजें मूवमेंट के लिए हैं, उनको प्रायोरिटी पे अभी अटेंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ये वाला चक्का जाम भी थोड़ा सा खुल जाएगा। अभी तो सिर्फ इतना कहा है कि देखो सिर्फ पंचर लगाया है, गाड़ी ज्यादा जोर से मत दौड़ाना, थोड़ा ख्याल से चलाना। मैं भी इसका ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन इस चक्का जाम से हम सबका चक्का जाम थोड़ी हुआ है। किसानों को, देश के लोगों को जुड़ने का मौका मिला है, सरकार को संदेशा गया है, और चारों तरफ से जिस तरह से समर्थन जुड़ रहा, जब से गाजीपुर में बाजी पलटी है उसके बाद से, खास तौर पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो बदला है, उससे सरकार के हौसले पस्त। क्योंकि ये सरकार सिर्फ एक भाषा जानती है, ये नैतिकता नहीं जानती, संवैधानिकता नहीं जानती, न्याय नहीं जानती, चुनाव जानती है, सीटें जानती है, वोट जानती है। पहले सरकार ने सोच लिया था, अरे पंजाब की 13 सीट है, वैसे भी अपनी 2-4 थी बीजेपी की, क्या फर्क पड़ता है। फिर सोचा होगा कि अरे हरियाणा की 10 और निकल गए, 10 में से भी 1-2 निकाल लेंगे, चलो कुल मिला के 20 सीटें हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले 10 दिन से अब इन्हें समझ आ गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पुरानी जाट और मुस्लिम समुदाय की एकता वापस आने के जो संकेत कल मिले, कल परसों से जो आ रहे हैं, उससे हिले। देश में कहीं भी एकता हो जाती है तो बड़ा घबरा जाते हैं। सिख हिंदू की एकता हो तो घबरा जाते हैं, हरियाणा पंजाब के किसान जुड़ जाएं तो घबरा जाते हैं, जाट मुसलमान जुड़ जाएं तो घबरा जाते हैं। कैसे लोग हैं ना, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जहां जहां राष्ट्रीय एकता होती है वहां घबरा जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो घबराए हुए आजकल। और उधर राजस्थान से जो संकेत आ रहे हैं, राजस्थान में अब चारों तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है ये एकता की बात। तो किसान इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार के अस्थि पंजर अब ढीले हो रहे हैं, और उम्मीद करनी चाहिए आने वाले कुछ दिन में इस दमन चक्र के सामने अंततः किसान की एकता की जीत हो। किसान तैयार बैठे, किसान जल्दबाजी में नहीं है। धीरज, अहिंसा, शांति, इसी से हम अब तक पहुंचे हैं, इसी से हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।